हेलो एवरीवन, मैं अंकुर ओबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। पिछले वीडियो की अगर हम बात करें तो हमने चिंतन चुनौतियों का मतलब चुनौतियों के बारे में सोचा था कुछ। अभी हम क्या बात करने वाले हैं, तो अभी बात करेंगे अलग अलग संदर्भ और अलग अलग चुनौतियां। उसी के आगे की बात है, हमें कई सारे संदर्भ दिए जाएंगे, हमें उनकी चुनौतियों के बारे में देखना पड़ेगा। क्या क्या चुनौतियां हैं वो हमें लिखना होगा। आपकी बुक के अंदर भी खाली टेबल आपको दी गई है, उसमें आपको भरना है। तो वैसे ही कुछ हम आगे लेकर चलेंगे। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 8 का लोकतंत्र की चुनौतियों से। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको सबसे पहले ये दो कार्टून यहां पर देख पाते हैं या दो फोटो आप देख पाते हैं, जिसमें एक में कहा गया है मुबारक फिर चुने गए, मतलब री इलेक्शन की बात हो रही है, दोबारा से आपको सत्ता में आने का मौका मिल रहा है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बंदूक माथे पर रखकर ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर नजर, और एक पीछे से पूछ रहा है आदमी कि तुमको लोकतंत्र नजर आ रहा है क्या। तो ये हर एक कार्टून एक चुनौती को दिखाता है। मतलब यहां पर री इलेक्शन की बात की जा रही है, तो उस री इलेक्शन कैसे हो गया, क्या सही था या गड़बड़ था, वो बात। यहां पर लोकतंत्र पर खतरा, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो हर एक जो फोटो है, हर एक जो कार्टून है, वो चुनौती दिखाता है लोकतंत्र पर। और चुनौती क्या है उसे हम अध्याय के अंदर देखेंगे, उसको जानेंगे। एक ये फोटो आप देख सकते हैं दो, जिसमें उदारवादी लैंगिक समानता की बात करते हैं और चुनाव अभियान पर पैसा। लैंगिक समानता पर आप देखें तो लिबरल पार्टी है, वो मांग कर रही है कि लैंगिक समानता और बराबरी की भागीदारी करे। लैंगिक समानता मतलब स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, लेकिन पार्टी के अंदर ही समानता है क्या, नहीं है। तो यहां पर एक महिला इनकी पार्टी कार्यकर्ता है, वो कह रहा है अपने पार्टी के नेताओं के चयन में भी ये नियम आप लागू करिए, है ना। आपकी पार्टी के चयन में भी ये नियम लागू नहीं होता, नेताओं के चयन में लागू नहीं होता, तो ये नियम वहां पर भी लगाइए। फिर चुनाव अभियान पर जो पैसा खर्च होता है, वो उसका सोर्स क्या है, कहां से आता है, गड़बड़ कुछ हो जाता है। तो ये सारी बातें, ये सारी चुनौतियां हैं। अब हमारे सामने उदाहरण और संदर्भ है, और इसमें आपको लिखना है कि इसमें चुनौती, लोकतंत्र की चुनौती का विवरण आपको देना है, कौन सी चुनौती है यहां पर। सबसे पहले आप मैक्सिको, जो आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, मैक्सिको में पीआरआई की पराजय के बाद 2000 में दूसरा स्वतंत्र चुनाव, पराजित उम्मीदवारों ने चुनाव धांधली की शिकायत की। तो आपको यहां पर क्या समझ में आएगा, यहां पर आप कहेंगे कि जो निष्पक्ष चुनाव के बारे में, निष्पक्ष चुनाव का अभाव। फिर आप लिख सकते हैं कि यहां के चुनावों में धांधली हुई है, सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने अपनी ताकत का उपयोग करके दोबारा सत्ता काबिज कर ली, इसलिए यहां पर दूसरा स्वतंत्र चुनाव हुआ है। तो यहां पर निष्पक्ष चुनाव कराने की आवश्यकता है। चीन कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, विकल्पहीनता। आप लिखेंगे कि लोकतंत्र में विकल्पहीनता नहीं होती, लोकतंत्र में विकल्प का होना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मतलब अगर हमें जो सरकार पसंद नहीं आ रही है तो जनता उसको बदलकर दूसरी सरकार को चुन सकते हैं, दूसरी पार्टी को चुन सकते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है, यहां पर एक पार्टी की सरकार है और एक ही पार्टी को सत्ता पर काबिज होने का अधिकार है। मतलब चीन में विकल्पहीनता है। तो यहां पर लोकतंत्र की एक चुनौती क्या है, विकल्पहीनता का होना। पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ जनमत संग्रह कराते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़ के आरोप लगाते हैं। मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर साफ या हम कहें कि स्वच्छ चुनाव ना होना। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि साफ और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया का ना होना, कारण क्या है इसका। तो इसका कारण ये है, आप ये देख पाएंगे कि चुनाव आयोग ही सारी सूचियां बनवाता है, चुनाव करवाता है, लेकिन पहले ही गड़बड़ कर दिया यहां पर। तो लोकतंत्र का विध्वंस कर देना। और जनरल मुशर्रफ क्या हो गए, जनमत संग्रह कराते, और ये क्या हो गए, तानाशाही। इसको क्या कहते हैं अपन, तो साफ स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया का ना होना और तानाशाही स्थापित होना, ऐसा कह सकते हैं, तानाशाही काबिज होना, ये बात लिख सकते हैं। इराक, नई सरकार अपनी सत्ता कायम नहीं कर पाती, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा होती है। मतलब यहां क्या लिख सकते हैं आप, सामंजस्य।
विभिन्न समुदायों के बीच में सामंजस्य का अभाव, जबकि लोकतंत्र क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, बातचीत के रास्ते अपनाता है और हिंसा को और टकराव को टालता है। दक्षिण अफ्रीका, मंडेला का सक्रिय राजनीति से संन्यास, उनके उत्तराधिकारियों पर गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ रियायतें वापस लेना। मतलब यहां पर क्या है कि जो समानता की बात की जा रही है, समानता का अभाव यहां पर किया जा रहा है, या हम क्या कहते हैं, समानता की जगह सुरक्षा का अभाव, सुरक्षा की भावना का अभाव। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में जैसे ही सत्ता वापस ले ली जाएगी या उनके अधिकार ले ली जाएंगे, तो गोरे अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, है ना। तो उनको सुरक्षा की भावना का अभाव हो जाएगा यहां पर। अमेरिका गुआंतानामो बे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं और अमेरिका उनकी बातें मानने से इंकार करता है। यहां पर क्या है, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा का अभाव, या व्यक्ति की गरिमा के अभाव की चुनौती आप लिख सकते हैं ऐसे यहां पर। सऊदी अरब, महिलाओं को सभी सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को आजादी नहीं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि लैंगिक असमानता, या लैंगिक समानता का अभाव या लैंगिक असमानता की यहां पर एक चुनौती है, साथ ही साथ धार्मिक समानता की चुनौती आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो ये चुनौतियां थी, संदर्भ थे, उनके आगे हमने चुनौतियों के बारे में किक करके बात करते चला। यूगोस्लाविया आ गया, कोसोवो प्रांत में सर्ब और अल्बानियाई लोगों के बीच जातीय तनाव, यूगोस्लाविया बिखर गया। मतलब आप यहां पर क्या कह सकते हैं, नस्लीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव की चुनौती। बेल्जियम, संवैधानिक सुधारों का एक दौर चला, लेकिन डच भाषी लोग असंतुष्ट, उनकी अधिक स्वायत्तता की मांग। मतलब यहां क्या कह सकते हैं, सामंजस्य की कमी, सामंजस्य और स्वायत्तता के अभाव की चुनौती। श्रीलंका, 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ, विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि इसके पहले क्या था, यहां पर आंतरिक अशांति आप लिख सकते हैं, आंतरिक अशांति थी, और साथ ही साथ अब समुदायों के बीच सामंजस्य की प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब बातचीत का दौर चालू हुआ। यहां पर बातचीत के जरिए मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहां पर स्टार्ट होती है। ये श्रीलंका में आप लिख सकते हैं। अमेरिका, नागरिक अधिकार, अश्वेत, मतलब यहां पर क्या है, अश्वेत लोगों को समान अधिकार मिले, लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित और कमजोर हैं। मतलब रंग भेद की चुनौती, क्या लिख सकते हैं, रंग भेद की चुनौती। उत्तरी आयरलैंड, गृह युद्ध की समाप्ति पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोगों की पारस्परिक विश्वास का भाव। मतलब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, पंथ निरपेक्षता के अभाव की चुनौती, है ना, या पंथ निरपेक्षता का अभाव। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता, धर्म के अंदर चूंकि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ईसाई हैं, तो ये पंथ हो गए, तो इन पंथों में भी सरकार को किसी से खास लेना देना नहीं होना चाहिए, तटस्थता बना के रखनी चाहिए। तो यहां पर पंथ निरपेक्षता का अभाव आपको देखने को मिला। नेपाल, राजतंत्र को खत्म किया गया, संविधान सभा ने नए संविधान को अपनाया। मतलब यहां पर क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित करने की, है ना, लोकतंत्र स्थापित करने और विस्तार की चुनौती। बोलीविया, जल संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री बने, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी कि हम देश छोड़कर चले जाएंगे। मतलब यहां पर क्या है कि आप क्या कह सकते हैं, जल संघर्ष, है ना, तो जल के लिए लड़ाई हो रही है यहां पर, तो आप क्या कह सकते हैं, जल संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री बने और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने धमकी दी कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि आर्थिक समानता का अभाव, ये बात आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये सारे टेबल हैं, आप भी लिख कर देखें, कुछ चीजें आपको हो सकता है कुछ अलग शब्द लिखने को मिल जाए, कुछ अच्छा और शब्द, तो वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग उदाहरण हमने देखे, उनके संदर्भ देखे, उनके आगे क्या चुनौतियां हैं वो हमने अपने चैप्टर के आधार पर लिखा।
मैग्नेट ब्रेन्स अपने हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहां पर किसी भी क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई खर्चा नहीं करना। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, तीनों जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। बुक्स एंड ई बुक्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करेंगे तो आप हमें वहां पाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।